अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। लास्ट जो वीडियोस थी उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं के सी के बारे में। व्हाट इज़ दिस के सी? दिस इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताते चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें अपनी बुक से पढ़ाएं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं मुझसे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, आप उनकी भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि वो आपके कोर्स से हट कर आपको एग्जांपल्स करवाते हैं, आपको लेक्चर देते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट्स की डिमांड पे जो बुक है वहाँ से पढ़ाता हूँ। ये जो लेक्चर है दिस इज़ फॉर फेडरल बोर्ड स्टूडेंट, KBK के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी मुफीद है, और इसके साथ साथ जो पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मे नॉट हैव यूनिट। अब ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो KC के साथ, इसकी या तो यूनिट होगी या उसकी यूनिट नहीं होगी। यूनिट क्या है? जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, आपको टीचर कहता है कि फोर्स है, अब फोर्स की कोई यूनिट होती है, दैट इज न्यूटन। ठीक है, या अगर आप फॉर एग्जांपल दूध है उसको आप मेयर करते हो लीटर में, तो अब लीटर क्या है? दिस इज द यूनिट फॉर वॉल्यूम। इसी तरह हमारे पास ये जो कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम डिराइव कर चुके हैं कि दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी। ठीक है, अब ये लाजमी नहीं है कि यूनिट्स होगी, या ये भी लाजमी नहीं है कि यूनिट नहीं होगी। अब देखते हैं कौन से ऐसे रिएक्शन जहाँ पे यूनिट होगी और कौन सा ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे यूनिट नहीं होगी। इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ईच फिगर विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आपको मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर पढ़ाया था कि अगर हमारे पास लेट से है ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड टू पावर ए। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दे रिप्रेजेंट अमाउंट या दे रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन किसको कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं अमाउंट को। ठीक है, कि हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट जो है ना केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रही है। और जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, उसकी एक यूनिट होती है, दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, द यूनिट्स ऑफ KC therefore डिपेंड ऑन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ होती हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के ऊपर, कि हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन गिवन है। सो एग्जाम्पल 9.3 की तरफ मूव करते हैं, डिटरमाइनिंग यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स जो है ना वो डिटरमाइन करनी है या फाइंड आउट करनी है। डिटरमाइन द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है इन विच वी हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन react with 1 mole of iodine molecule, and they react to produce 2 moles of hydrogen iodide. This is hydrogen iodide. ठीक है, ये हमारे पास आयोडीन मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। इन दो को आप क्या कहते हो? दीज आर द रिएक्टेंट्स। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है? दिस इज प्रोडक्ट। ये हमारे पास देखें, ये एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये एरोस रिप्रेजेंट कर रही हैं कि दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, सेकंड हमारे पास है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये कन्वर्ट हो रहा है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, थर्ड हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास क्या है? दिस इज प्रोडक्ट। ये दोनों हमारे पास क्या हैं? दीज आर रिएक्टेंट्स। अब हमारे पास लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। हम कैसे जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कि हम कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आपने करना है क्या है? राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पास है पहला इक्वेशन
we have hydrogen, it react with iodine to produce 2 moles of hydrogen iodide. स्टेप में क्या करना है, राइट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशी, इट मींस मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पे कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आपने लेनी है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब देखें हमने पढ़ा हुआ है ना कि Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हमने ये बताना है कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे पास क्या हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स। सबसे पहले तो आप इसकी Kc की एक्सप्रेशन लिखें ना, Kc की एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखें प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या हैं, प्रोडक्ट्स हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हम ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड लगा देंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 2 मोल्स हैं, तो जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू होगी उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे पावर में लाजमी लगाना है। उसके बाद डिवाइड कर दें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। रिएक्टेंट आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, हाइड्रोजन रेज़ टू द पावर 1। अब 1 आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह दूसरा आपके पास जो रिएक्टेंट है दैट इज़ आयोडीन, तो हम लिखेंगे I2 और रेज़ टू द पावर 1, लिखें या ना लिखें 1 इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है क्या है कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, उनकी हमने यूनिट लिख देनी है। तो यूनिट हम लोग लिखेंगे किस तरह, ये देखें हाइड्रोजन आयोडाइड है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी कोई, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मैंने आपको क्या बताइए कि आप लोग क्या लिखते हैं उसकी जगह पे, वी हैव टू राइट मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर होल क्या है, स्क्वायर है, 2 मोल्स है ना हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी क्या लगाओगे, 2 लगाओगे, डिवाइड बाय। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी तो कोई अमाउंट लेते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, तो उसकी जगह पे भी हम क्या लगाएंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सिमिलरली आयोडीन है, इसकी भी हम कोई अमाउंट लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, तो उसकी जगह पे भी हम क्या लगाएंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसी को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। देखें यहाँ पे हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है, ये हमारे पास होता है नोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है कि हमारे पास 1 मोल इधर है पर डेसीमीटर क्यूब, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे है, मतलब नीचे भी हमारे पास 2 मोल्स हैं, ऊपर भी 2 मोल्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि इनको क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Kc हैज़ नो यूनिट्स। ठीक है, सारे क्रॉस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, इसको अगर हम ऐसे लिखें, Kc इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब, अभी शायद आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। यहाँ पे आपके पास क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये देखें 2 टाइम्स था, तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप कर दिया। अब आप क्या करो, इनको क्रॉस कर दो, ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, ये यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, तो रिजल्टेंटली यू विल से दैट Kc हैज़ नो यूनिट। आई होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है ये है, इसमें हमारे पास क्या है, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखें ये जो हमारे पास है, दिस इज़ रिएक्टेंट, दिस वन इज़ प्रोडक्ट, और Kc क्या कहता है, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सबसे पहले आपने करना क्या है कि यू हैव टू राइट द Kc एक्सप्रेशन। अब Kc एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट की जगह पे आप क्या लगाओगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देना है। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये जो आपके पास मोल्स की वैल्यू होती है, आपको मैंने क्या बताया था, इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पावर में चली जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जगह पे आप क्या लगाओगे, N2
और O4 लगा दोगे, ठीक है। अब ये 1 मोल है ना, तो आप इसकी जगह पे 1 लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करो, अब आपको पता है ना कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं या रिएक्टेंट है, इनकी कोई ना कोई यूनिट होती है, और वो यूनिट क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आप लिखोगे Kc इज़ इक्वल टू, ये आपके पास की यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है, ठीक है, इसके 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, यू विल राइट मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें, तो अगर आप मैथ्स में तेज़ हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, हम यहाँ पे कर देते हैं कि Kc इज़ इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये क्या है, दिस इज़ द यूनिट ऑफ Kc, ठीक है। ये जो आपके पास रिएक्शन है, इसके लिए ये Kc की यूनिट होगी, एग्जिस्ट करेगी। अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले इसकी Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे। और Kc की एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, Kc हमें पता है, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आप मुझे बताएं कि इसमें से प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, ये क्या है, दीज आर और प्रोडक्ट्स, और ये आपके पास क्या है, दीज आर रिएक्टेंट्स। सो हम लिखेंगे Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट्स की जगह पे हम क्या लगाएंगे, अब थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे, आई होप सो आपको समझ आ जाए, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये हम लगाएंगे NO2, और ये जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये क्या पावर में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, इसकी 2 मोल्स हैं तो हम ऊपर 2 लगा देंगे। इसी तरह ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके 1 मोल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट ऐड कर देनी है, दैट इज़ मोल। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, हम लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएगा ना, लेकिन इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपके पास ये 2 टाइम्स है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे हम क्या लगाएंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा देंगे, ठीक है। अब देखें, ये 2 मोल्स है, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे ऐसे, Kc इज इक्वल टू, ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, तो 1 बाय, ये तो रहता है पीछे, तो हम लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब फाइनल स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट यहीं पे छोड़ देते हैं, तो आपके टीचर क्या करते हैं, टीचर उसके मार्क आपको नहीं देते। फाइनल आपने एंड तक इसको सॉल्व करना होता है। ये देखें, ये मोल यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन में, हम इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पर मोल बन जाएगा। आपने इसके ऊपर -1 लगा देना, ये पर डेसीमीटर क्यूब है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, दिस इज द यूनिट फॉर, दिस इज द Kc यूनिट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताऊं कि कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे लिखते हैं, Kc इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब पर मोल, तो इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, ये भी ठीक है, और ऐसे अगर आप लिखते हैं तब भी ठीक है। सो स्टूडेंट, ये तो था आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसकी यूनिट्स के बारे में। अगर किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होगी उसमें हम सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।